जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज हम सेकंड ग्रेड जीके का पेपर फर्स्ट शिफ्ट 30 जुलाई का सोल्व करेंगे आरपीएससी आंसर की के अनुसार। पहला क्वेश्चन, खाली स्थान पर चित्रित पिछवाई नाथ द्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। इसमें ए है चमड़ा, बी कागज, सी कपड़ा, डी लकड़ी। तो ये चित्रकला शैली कपड़ा, नाथ द्वारा चित्रकला शैली कपड़ा के ऊपर बनाई जाती थी। 2 नंबर क्वेश्चन, मोर बांधिया पहरावना ताड़ना नामक 3 प्रकार के वाक्य किस जनजाति में प्रचलित हैं। तो इसका आंसर है ग्रासिया जाति में, यानी मोर बांधिया पहरावना ताड़ना ग्रासिया जनजाति में है। अक्षय तृतीया का त्यौहार कब मनाया जाता है। अक्षय तृतीया का त्यौहार वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। लोक गायकी की 4 बेत शैली राजस्थान में कहाँ की प्रचलित है। टोंक की। निम्न में से कौन सी रचना कान्नड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। आंसर की के अनुसार इसका आंसर वीरमदेव सोनगरारी बात को माना गया है। बिसलदेव रासो की रचना किसने की थी। तो बिसलदेव रासो की रचना नरपति नाल ने की थी। बिसलदेव की नरपति नाल है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी कहाँ स्थित है। दादू पंथ की मुख्य गद्दी नरेना में स्थित है। भारतीय राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा है। तो उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये राइट है। वह 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, ये भी राइट है। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहता है, ये भी सही है। इसका सही आंसर होगा यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है, ये इसका आंसर है, यानी ये सत्य नहीं है। किस संविधान संशोधन के तहत एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है। यह 7वां संविधान संशोधन। मंडन द्वारा निम्न में से किस पुस्तक की रचना की गई थी। तो मंडन के द्वारा राजवल्लभ की भी की गई थी, रूपावतार, देवमूति प्रकरण और वास्तु सार। इसका आंसर 1, 2, 3, 4 है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के अपने प्रथम कार्यकाल के दौरान अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री का पद निम्न में से किस तारीख को संभाला था। इसका आंसर है 1 दिसंबर 1998 को। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। तो इसका आंसर है अनुसूचित जाति से 8 और अनुसूचित जनजाति से 3। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सबसे कम कार्यकाल के लिए राजस्थान मानवाधिकार आयोग का पदभार संभाला था। तो इसका आएगा जस्टिस सुश्री कांता भटनागर। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री रहा। सबसे कम अवधि तक राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन रहा था। हीरालाल देवपुरा। सबसे कम छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव हैं। सबसे छोटे कार्यकाल वाले राजस्थान के मुख्य सचिव कौन हैं। राजीव स्वरूप। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं। 17 होते हैं। निम्न में से किस वर्ष राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन नहीं हुआ। 2002 में कोई संशोधन नहीं हुआ। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने सामाजिक सरोकारों से जुड़े मुद्दों की समझ बढ़ाने हेतु किस विश्वविद्यालय के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका आंसर है हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय। आरपीएससी ने के निम्नलिखित अध्यक्षों के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका आंसर आएगा पहले डॉक्टर बी एल राउत, फिर 2 नंबर पे राम सिंह चौहान,
फिर 3 नंबर पे दीनदयाल और 4 नंबर पे डॉक्टर एस टाक। तो इसका आंसर हो जाएगा ABCD। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम राजस्थान के सरकारी स्कूलों में माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को उनके कैरियर लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त विषय संकायों के चयन करने में मदद करने के लिए शुरू किया जा रहा है? डायल फ्यूचर। 2023 में जल जीवन मिशन कनेक्शन में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो जल जीवन मिशन में राजस्थान का 12वां स्थान रहा। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिलों में स्थित धार्मिक स्थलों में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में राजस्थान सरकार ने 13.48 लाख करोड़ की धनराशि को स्वीकृति दी है? तो वो है नागौर, जैसलमेर और अलवर जिलों में। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को गोद भराई समारोह के रूप में मनाने की नई पहल या सराहना की है? दौसा ने। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023 में क्रमशः कितने कितने खेलों को शामिल किया गया है? तो दोनों में 7-7 खेल शामिल हैं। हाल ही में राजस्थान क्रीड़ा परिषद का 63वां केंद्रीय आवासीय खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये किया गया है माउंट आबू में। हाल ही में दिल्ली में आयोजित हुई 11वीं भारतीय ओपन चैंपियनशिप में राजस्थान की अनुया प्रसाद ने 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में डेफ वुमेन कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो ये जीता स्वर्ण पदक। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में राजस्थान के प्रणय चौरड़िया द्वारा युक्ति हर्ष ने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते हैं। उन्होंने ये पदक किस खेल में जीते हैं? शतरंज में जीते हैं। राजस्थान सरकार ने असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत सक्रिय श्रमिकों एवं स्ट्रीट वेंडर्स को किस योजना के तहत आर्थिक राहत पहुंचाने का बड़ा निर्णय लिया है? यह है मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना। अगला है दबाव पेटियों के मौसमी स्थानांतरण के कारण पछुआ पवनें गर्मियों में ध्रुवों की ओर एवं सर्दियों में विषुवत रेखा की ओर सरकती हैं। पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। निम्नलिखित में से किस देश का 2023 में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम था? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। विश्व युवा रिपोर्ट 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा युवा जीवन वैश्वीकरण का प्रभाव नहीं है? इसका आ जाएगा वस्तुओं की सर्व उपलब्धता। नीचे दिए गए कूट की सहायता में सही युग्म का चयन कीजिए, यानी सही कौन सा है? तो इसमें प्रशांत महासागर, प्रशांत का कौन सा है? कोरल सागर, ये राइट है। फिर आर्कटिक और कारा सागर, यानी ए और सी, 3 नंबर इसका आंसर सही होगा। नर्मदा और तापी नदी घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणी है? तो यह है सतपुड़ा श्रेणी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अधिकांशतः किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। गलत युग्म का चयन कीजिए, यानी इसमें 3 सही हैं और 1 गलत है। तो इसमें नाहरकटिया गैस है, झरिया कोयला है, आलिया बेट तेल है। तो इसका आंसर होगा मोरान हुगरी जन कोयला, ये इसका आंसर है। मानसूनी वर्षा में क्षेत्रीय भिन्नता सहायक है। किसमें सहायक है क्षेत्रीय भिन्नता? विभिन्न प्रकार के फसल उगाने में। कोकण, कनारा और मालाबार उप प्रदेश हैं पश्चिमी तटीय मैदान के। निम्न में से कौन से बजट में सरकार ने घोषणा की कि भारत में कृषकों को उनकी उत्पाद लागत से कम 1.5 गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा? तो संघीय बजट 2018-19 में। भारत में निम्न में से कौन सी संस्था भारतीय निर्यातकों और बैंकों को निर्यात साख बीमा सेवाएं प्रदान करती है? तो यह निर्यात साख गारंटी योजना। राष्ट्रीय रसद नीति 2022 के लक्ष्यों में संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें
वर्ष 2020-2030 तक भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत को घटाकर वैश्विक बेंचमार्क के करीब लाना। वर्ष 2030 तक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के सर्वोच्च 25 देशों को में भारत को लाना। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों सही है। भारत में सूक्ष्म और लघु मध्यम उपक्रमों के कागज विहीन शून्य लागत रजिस्ट्रेशन के लिए निम्न में से कौन सा पोर्टल शुरू किया गया है? तो इसमें उद्यम पोर्टल शुरू किया गया है। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत महासंघ अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई हैं? तो ये दी गई हैं गवर्नर जनरल को। भारत सरकार के अधिनियम 1919 के तहत भारतीय जनसंख्या के किस वर्ग को वोट देने का अधिकार दिया गया है? केवल वे पुरुष जो कुछ निश्चित संपत्ति और शैक्षिक योग्यताएं पूरी करते हों। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। भारत में किसको है प्रेस की स्वतंत्रता? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित है। भारत में भारतीय राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के निर्यात तत्परता सूचकांक कौन तैयार करता है? तो ये करता है नीति आयोग एवं प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा में निर्णय निम्न में से किस आधार पर लिए जाते हैं? सहमति और रजामंदी से। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन विधि है, जिन्हें मूल अधिकारों के अंतर्गत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर है गोलकनाथ मामला। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका है भाग 4। भारत में राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति को अपनाया गया है? भारत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांतों की विधानसभा को। 2019 के आम चुनाव में राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को प्रत्याशी कुल कितने स्थानों पर विजयी हुए? 397। CII FIICI है, क्या है ये? ये है दबाव समूह है। किस ऐतिहासिक दिन भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? 29 अप्रैल 1954 को। प्रसिद्ध पुस्तक ट्वाइलाइट इन चाइना किसके द्वारा लिखी गई? तो यह पुस्तक लिखी गई KPS मेनन के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी? विजय लक्ष्मी पंडित। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षा मनोविज्ञान के महत्व के संदर्भ में सही है? यानी सही के ऊपर अपन को टिक करना है। तो इसमें है यह विद्यार्थियों के व्यवहार में उचित परिवर्तन लाने में सहायता करता है। यह शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने के प्रति सकारात्मक अभिव्यक्ति विकसित करता है। यह शिक्षकों को विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज करने हेतु प्रेरित करता है। ये इसमें रोंग होगा। यह शिक्षक को स्वयं को समझने में मदद करता है। तो इसका आंसर होगा A, B और D। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान की विशेषता नहीं है? इसमें अपन को नहीं ढूंढना है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र दर्शन शास्त्र का अध्ययन करना है, यही नहीं है इसमें। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र मानव व्यवहार है, ये भी राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक परिस्थिति के मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, ये भी राइट है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण के अधिगम की प्रक्रिया हेतु सरल मार्ग प्रशस्त करता है, ये सभी राइट है। इसका ये आंसर होगा, ये इसमें नहीं है। 31 अगस्त 1979 को कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुए थे? ये हुए थे जर्मनियों के एकीकरण की संधि। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की कौन सी अवस्था में विद्यार्थी वस्तुओं क्रियाओं की प्रतिवर्तीता को समझने लगता है? तो यह मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में।
कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार परंपरागत नैतिकता के अंतर्गत आने वाली नैतिक अवस्थाओं का सही कूट चयन कीजिए। यह है अच्छे अंतर्वैयक्तिक, इसमें सही कूट का चयन करना है। तो इसका आंसर आएगा केवल सी, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध। अधिगमकर्ता के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास पूर्वानुमानित होता है, विकास अंश से पूर्ण की ओर बढ़ता है, विकास रेखीय पथ पर आगे बढ़ता है, ये इसमें रोंग है। विकास सभी आयाम समन्वित होते हैं, तो इसमें आएगा केवल ए और डी, यानी विकास पूर्वानुमानित होता है, विकास के सभी आयाम समन्वित होते हैं। बांडुरा के अनुसार लोग बार बार दंड प्राप्त करने वाले मॉडल की बजाय उस मॉडल को चुनना पसंद करते हैं जो अच्छे परिणाम देने में प्रवीण हो। इस कथन में अवलोकनात्मक अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित है? इसमें अवधारणात्मक प्रक्रिया आएगी। अधिगम के केंद्रीय विचार नीचे दिए जा रहे हैं, तो सही कूट का अपन को चयन करना है। तो इसमें पहला है, अधिगमकर्ता अपने ज्ञान के निर्माण हेतु सक्रिय रहते हैं। ज्ञान निर्माण प्रक्रिया में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उपरोक्त दो केंद्रीय विचारों के आधार पर निर्मितवादी अधिगम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यानी ए और बी दोनों ही आवश्यक हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है? यानी नहीं अपन को इसमें बतानी है। तो अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है, राइट है। अधिगम का मापन निष्पादन के आधार पर होता है। अधिगम से नई क्रियाओं का अर्जन होता है और पुरानी क्रियाओं का परिमार्जन होता है। इसमें ये नहीं आएगा, ये आंसर है इसका। थकान, परिपक्वता इत्यादि होने से परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। व्यक्तित्व आकलन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति परीक्षण का उदाहरण नहीं है? इसका होगा MMPI, ये इसका उदाहरण नहीं है। एक वृद्ध व्यक्ति हमेशा अपने पूर्व के जीवन की सफल उपलब्धियों के बारे में बताता रहता है। समायोजन क्रियाविधि का यह उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सी अहम रक्षा युक्ति से संबंधित है? यह है प्रतिदमन। जोड़ों को मिलाइए परीक्षणकर्ता एवं उनके निर्माताओं के अनुसार। तो इसमें आएगा पास अनलॉक परीक्षण, ये अलेक्जेंडर ने दिया। फिर संस्कृति मुक्त परीक्षण, संस्कृति मुक्त परीक्षण किसने दिया? कैटल ने दिया। फिर सम्मिलित सिद्धांत, ये दिया टर्मन ने। और फिर IQ सिद्धांत, IQ किसने दिया? नहीं भाई, IQ टर्मन ने दिया और सम्मिलित सिद्धांत दिया जेन जोक ने। इसका आंसर हो जाएगा 2, 3, 4, 1। जूंग और यूंग के अनुसार व्यक्तित्व की टाइपोलॉजी प्रतिरूप विज्ञान में समावेशी, राजनीतिक और व्यापार प्रबंधन एग्जीक्यूटिव निम्न में से श्रेणीबद्ध किए जा सकते हैं। बहिर्मुखी, एक व्यक्ति अपने स्वयं को समझने और प्रभावी रूप से अपने जीवन को निर्देशित करने की योग्यता रखता है। गॉर्डनर के अनुसार व्यक्तित्व निम्नलिखित में से किस प्रकार के फ्रेम ऑफ माइंड, मन की रूपरेखा रखता है? इसका आंसर आएगा अंतरावैयक्तिक या अंतर्वैयक्तिक कौशल। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का परिप्रेक्ष्य विद्यार्थी के व्यक्तिगत विकास के लिए उसके अपने भाग्य चयन की स्वतंत्रता और सकारात्मक गुणों की क्षमता पर बल देता है? ये मानववादी। एक विद्यार्थी एक कोर्स के परीक्षण में अच्छे ग्रेड प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम पूर्वक अध्ययन करता है। यह उदाहरण किसका है? यह है बाह्य अभिप्रेरणा का। निम्नलिखित में से कौन सा बीके पासी के द्वारा निर्मित सृजनात्मक परीक्षण का उपपरीक्षण नहीं है? उपपरीक्षण नहीं है, ये आएगा सामान्य उपयोग परीक्षण। प्रतिभाशाली बालकों को स्कूल में सफलता के लिए प्रोत्साहित करने के सर्वोत्तम तरीके के बारे में अनुसंधान को सुझाते हैं कि स्वयं के लिए अधिगम से प्रेम करने हेतु प्रोत्साहित करना, ये इसका राइट आंसर है। एक व्यक्ति के एक उत्पाद के प्रति अभिवृत्ति, लक्षित वस्तुनिष्ठ गुणों के बारे में उसके विश्वासों पर आधारित अभिवृत्ति, यह घटक है संज्ञानात्मक का। अपने स्वयं को अपने आंतरिक विचारों, भावनाओं और क्रियाओं के रूप में परिभाषित करने का एक तरीका आत्मसंपर्क का दृष्टिकोण है, यह है स्वतंत्र। यदि व्यक्तिगत विभिन्नताओं का प्रसार
प्रसामान्य वितरण वक्र बनाया जाए तो कितने प्रतिशत लोग M+I यानी 16 की सीमा के बीच जाएंगे? ये 68.26% लोग। निम्नलिखित में से राजस्थान के जिलों का कौन सा समूह दक्षिण पश्चिम मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो ये आएंगे हनुमानगढ़, जयपुर, बूंदी और बांसवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का उद्गम मध्य प्रदेश में है? तो इसमें आएगा काली सिंध और पार्वती, यानी ए और सी राइट है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस प्रकार के वन सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं? शुष्क सागवान वन। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 में देश में मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह एवं विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी कार्य के द्वारा निर्मित है? ये आएगी लूनी नदी। राजस्थान में स्थित वागड़ नामक उबड़ खाबड़ सतह विच्छेदित स्थलाकृति किस नदी द्वारा निर्मित है? सॉरी, इसका आएगा माही नदी। जनगणना 2011 के अनुसार 2001 से 2011 तक सर्वाधिक शहरी दशकीय परिवर्तन दर प्रतिशत राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में पाई जाती है? ये अलवर में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? नई ढूंढना है अपन को। तो इसमें हाईटेक ग्लास धौलपुर में है, टायर ट्यूब अलवर में है, पॉलीमर शाहपुरा में। ये सब सही है। इसमें ये आंसर आएगा सफेद सीमेंट निम्बाहेड़ा में नहीं है। गलत युगम चुनिए। सालिम सिंह की हवेली जैसलमेर में सही है, जसवंतड़ा जोधपुर में है, त्रिपुरा सुंदरी बांसवाड़ा में है, लेकिन अर्थुना मंदिर डूंगरपुर में नहीं है। ये इसका राइट आंसर होगा। उन जिलों के समूह का चयन कीजिए जहां 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का 60% से अधिक था। तो वे हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़। खेरी तथा लोही नस्लें हैं। किसकी हैं? ये है क्रमशः भेड़ और बकरी की। ये इसका राइट आंसर होगा। किस अभिलेख में प्रतिहारों को सौमित्र लक्ष्मण के अद्भुत हुआ कहा गया है? ये कहा गया है ग्वालियर अभिलेख में। ललित विग्रहराज नाटक के लेखक सोमदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? विग्रहराज चतुर्थ का। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जो रणथंभौर के किले की घेराबंदी के समय मारा गया था? इसका आंसर होगा नुसरत खां। किस इतिहासकार ने हल्दीघाटी के युद्ध को गोगुंदा के युद्ध के नाम से पुकारा है? यह अब्दुल कादिर बदायूनी। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? मेजर सावर्स था। निम्नलिखित में से किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे? वे थे बेराट के लोग। चांदकर्ण शारदा और हरविलास शारदा राजस्थान की किस संस्था से संबंधित हैं? आर्य समाज की संस्था से। 1911-12 में गोविंद गुरु की गतिविधियों का केंद्र कौन सा था? वो था बेड़सा। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ था? 15 मई 1949 को। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग कोसवर्धन दुर्ग के नाम से जाना जाता है? शेरगढ़ का दुर्ग। लोक देवता हरबू जी का मंदिर कहाँ स्थित है? बेंगटी में। 1942 में किस सत्याग्रही की जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के दौरान मृत्यु हो गई थी? वो थे बालमुकुंद बिस्वा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।